हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आज हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर की माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके असर्शन और रीज़न करने वाले हैं। आप सबको पता है अब की बार आपके फाइनल एग्जाम में सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके शॉर्ट क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और उन शॉर्ट क्वेश्चन में जो 20 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं 1 मार्क्स के, उनमें 4 आपके असर्शन और रीज़न आएंगे। इसलिए हम अब एक पूरा सीरीज़ स्टार्ट करके आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के हर चैप्टर के असर्शन और रीज़न यहाँ पर इस चैनल पर करवाने वाले हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहले हम थोड़ा सा इसके रूल समझ लेते हैं कि इसमें असर्शन और रीज़न दिए मिलेंगे आपको। असर्शन मतलब अभिकथन और रीज़न है तर्क। अभिकथन दिया मिलेगा और तर्क के साथ आप इसको मैच करना है कि ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या फिर वो एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण है या उसकी व्याख्या करता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही इस वीडियो में कराए जाएंगे, दोनों मीडियम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर दुर्लभता और चुनाव की समस्याओं का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपको पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करता है इकोनॉमिक्स एज ए होल, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का। तो जहाँ पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था आ गया तो इसका मतलब ये पहली बात बिल्कुल ठीक है समष्टि अर्थशास्त्र के उसमें रिगार्डिंग। तो ऑप्शन ए देखिए आप, अभिकथन ए तर्क आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है, मतलब आर ए के साथ बिल्कुल कनेक्ट है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ए और आर ठीक तो हैं बट आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि ए सत्य है बट आर गलत है। और फोर्थ ऑप्शन में है कि ए गलत है और आर ठीक है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर इन्होंने जैसे फोर्थ ऑप्शन बोला ए गलत है, लेकिन हमने देख लिया ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक बात है, तो डी ऑप्शन तो वैसे कट गया। अब हमें देखना है ए बी और सी में से कौन सा आएगा। अब उसके बाद हम आर और पढ़ते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक उद्योग के स्तर पर दुर्लभता और चुनाव की समस्याओं का अध्ययन करता है। इन्होंने पहले असर्शन में बोल दिया मैक्रो इकोनॉमिक्स संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स एक उद्योग के स्तर पर स्कार्सिटी एंड चॉइसेस का या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर आर भी ठीक है, ए भी ठीक है, बट एक मैक्रो की बात कर रहा है एक माइक्रो की बात कर रहा है, तो आपस में कनेक्शन नहीं है दोनों का। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, जिसमें बोला गया है कि ए और आर ठीक हैं बट आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अब यही क्वेश्चन मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी बता देती हूँ। ये देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्टडी। आर ऑप्शन आर में दे रखा है माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इंडस्ट्री, एक उद्योग। माइक्रो छोटा, मैक्रो बड़ा। मैक्रो शब्द मैक्रोस से लिया गया है जिसका मतलब है लार्ज, ग्रीक भाषा का मैक्रोस वर्ड है जिसका मतलब है लार्ज, और माइक्रो ग्रीक भाषा के ही माइक्रोस से लिया गया जिसका मतलब है स्मॉल। अब ये दोनों बातें आपस में कनेक्ट तो नहीं हो रही बट अपने अपने आप को डिफाइन कर रही हैं, तो बातें दोनों ठीक हैं बट आपस में इनका कोई भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक बिहेवियर रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। असर्शन है ये। आर है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। क्या कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है यानी कि वास्तविक अर्थशास्त्र है वो स्टडी करता है क्या था और क्या होगा, जो भी हमारी इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं वो क्या हैं, क्या थे या क्या होंगे। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, ये कह रहा है वैल्यू जजमेंट, मूल्यांकन, मूल्य की जो एक जजमेंट है उसको ये इन्वॉल्व नहीं करता। अब हमने ये देखना है कि क्या ये ऑप्शन दोनों ठीक हैं या एक गलत हैं। इनमें बातें तो ठीक हैं बिल्कुल बट आपस में इनका कनेक्शन फिट नहीं हो रहा, आप देखिए। लेकिन आप ये मत सोचना कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स दे रखा है तो आपस में ये फिट हो गई। वो बात सिर्फ एक मीनिंग की कर रहा है और यहाँ पर बात उसकी एक क्वालिटी की हो रही है, गुण की हो रही है। ठीक है, तो बातें दोनों ठीक है बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, तो इसका आंसर भी बी रहेगा। हिंदी में भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, वास्तविक अर्थशास्त्र भूत, वर्तमान और भविष्य के आर्थिक मुद्दों से संबंधित है। वास्तविक अर्थशास्त्र में कथन मूल्यांकन निहित नहीं है। इन्होंने कहा कथन मूल्यांकन निहित नहीं है, तो ये ठीक है। मूल्यांकन तो हमारा
किस में होता है, आदर्शात्मक में होता है। मूल्यांकन का मतलब है कि जैसे मैं आपके मूल्यांकन करूँ पेपर का और मैं कहूँ ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो वो होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी रिलेटेड टू नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर बातें दोनों ठीक हैं, बट आपस में इनका कोई भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वास्तविक कथनों की सत्यता को जांचा जा सकता है एंड आदर्शात्मक कथनों के कारण विवाद और बहस होती है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, जो वास्तविक कथन है, पॉजिटिव जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, वहाँ पर जो तथ्य हैं उनकी सत्यता को वेरीफाई किया जा सकता है, ठीक है ये बात। और आदर्शात्मक कथनों के कारण विवाद और बहस होती है। विवाद और बहस का मतलब है ये होना चाहिए, दूसरे कहेंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये होना चाहिए, तो इसका मतलब आदर्शात्मक है, ये नॉर्मेटिव है। अभी अभी सेकंड क्वेश्चन में भी हमने यही बात की, तो आपस में बातें तो दोनों ठीक है, बट आपस में कनेक्शन नहीं है, तो बी विल बी राइट आंसर। फोर्थ है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार वस्तुएं खरीदता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता प्रभुत्व नहीं होता। समझने वाला कंसेप्ट है बिल्कुल। एक फ्री इकोनॉमी में एक कंज्यूमर बिल्कुल फ्री है अपने अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग चीज़ें खरीदने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है ये। इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई इसको फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये चीज़ खरीदो। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में, जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया में एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं उपभोक्ता प्रभुत्व नहीं होता। क्या आप बता सकते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या उपभोक्ता की नहीं सुनी जाती? क्या उपभोक्ता की डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं आती? वो सिर्फ एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी में होता है, जहाँ पर सरकार ने जो डिसाइड कर दिया वही होगा, कंज्यूमर को नहीं पूछा जाता। बट मिक्स्ड इकोनॉमी में और फ्री इकोनॉमी में, दोनों में ही क्या कहा जाता है, दोनों में ही पूछा जाता है। तो ये बी बात कह रहे हैं, बी जो हमारा ये आर है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता प्रभुत्व नहीं होता, इसका मतलब इनकी ये बात गलत है। तो अब ऐसा ऑप्शन ढूंढिए चारों ऑप्शन में से जहाँ पर आपको ये लगे कि आर गलत है और ए ठीक है, आर गलत है और ए ठीक है। ये देखिए ऑप्शन सी है ऐसा कि ए ठीक है और आर गलत है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा सी। उसके बाद है 5 क्वेश्चन, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता संप्रभुता को नहीं बनाए रख सकता। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में, केंद्रीय योजनाबद्ध कौन सी है, गवर्नमेंट वाली, तो इसमें उपभोक्ता संप्रभुता भी बताया ना मैंने, गवर्नमेंट वाली में उपभोक्ता की कोई बात नहीं सुनी जाती इतनी, वहाँ सिर्फ एक केंद्रीय अधिकारी के द्वारा ही सब कुछ डिसाइड होता है। और केंद्रीय प्राधिकरण ही तय करता है कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी में लोगों के लिए कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाना है। तो बातें बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो ये क्योंकि का आंसर करेगा, ये बेस्ट ट्रिक मैंने यही बतानी थी इसमें कि क्योंकि का जो आंसर करते हैं आपस में ए आर के साथ अगर रिलेट हो रहा है तो ही ये ऑप्शन ए इसका ठीक आएगा। बातें दोनों ठीक हैं बट रिलेट नहीं हो रहा है तो ऑप्शन बी आएगा। अगर एक गलत है दूसरी ठीक है तो वो सी और डी में से आपने देखना है। अब देखिए, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता संप्रभुता को बनाए नहीं रखा जा सकता क्योंकि केंद्रीय प्राधिकरण ही तय करता है कि ये कंट्रोल्ड इकोनॉमी में लोगों के लिए कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है। बिल्कुल ठीक फिट बैठ रही हैं ये बातें, आपस में कनेक्शन है, इनका सही एक्सप्लेनेशन है, तो इसका ए आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। अब यही क्वेश्चन मैं आपको इंग्लिश में भी बता देती हूँ, 4 और 5। ये देखिए, इन फ्री इकोनॉमी द कंज्यूमर बाय गुड अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चीज़ें खरीदता है। मिक्स्ड इकोनॉमी द कंज्यूमर इज नॉट सोवरिजन, ये कह रहे हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में कंज्यूमर सोवरिजन नहीं है, संप्रभु नहीं है, अपनी मर्जी से वो चीज़ें नहीं खरीद सकता। इनकी ये जो आर रीजन वाली बात है ये गलत है, इसलिए आर गलत, ए ठीक, सी विल बी राइट आंसर। सी विल बी राइट आंसर, 4 का सी। और 5 है, कंज्यूमर सोवरेनिटी इज नॉट मेंटेन इन केस ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ये ठीक बात है कि उसमें कंज्यूमर की बातों को, कंज्यूमर की प्रभुसत्ता को मेंटेन नहीं किया जा सकता, संप्रभुता को, केंद्रीय जो प्लान्ड इकोनॉमी है उसमें जो सेंट्रल अथॉरिटी है वही डिसाइड करती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। तो ए विल बी राइट आंसर कि ए और आर ठीक है और आर ए की सही एक्सप्लेनेशन है। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आई है, क्योंकि मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अजर्शन रीज़न विद बेस्ट ट्रिक के साथ आपके साथ ये सॉल्यूशन किया है, ये डिस्कस किए हैं। आप एंड तक ये वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप स्टार्टिंग में बार बार इसको रिपीट करके देखेंगे तो आपको ये अजर्शन रीज़न बिल्कुल समझ आ जाएंगे और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा पेपर में। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।